चलो रखो ध्यान इधर। हाँ देखो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। हाँ ध्यान दो इधर, बंद रखो, बंद रखो। देखो इधर ध्यान दो, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें, सबसे पहले कहां पर स्टार्ट हुआ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कल्चर कहां पर स्टार्ट हुआ, चाइना के अंदर। फिर वहां से ही जापान के अंदर, ठीक है, वहां पर इन्होंने बुद्धिस्ट ने ये लाया ये टेक्नोलॉजी। और पहली जो बुक थी उसका नाम क्या था, क्या नाम उस, डायमंड सूत्रा, ठीक है, तो ये वाली। और फिर उसके बाद हमने देखा प्रिंट कम्स टू यूरोप, प्रिंट कहां पर आया, यूरोप में। बोलो कौन था वो जिसने यूरोप के अंदर इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लाया, मार्को पोलो। क्या उसका नाम, मार्को पोलो। वो क्या था, एक एक्सप्लोरर। उसने देखा चाइना के अंदर, ये कहां का था, इटली का। इटली कहां पर आता है, यूरोप में। अब इसने क्या किया, इसने देखा कि वहां पर यानी चाइना के अंदर कुछ हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो इसने अपने साथ यानी इस चीज को सीखा कैसे ये करते हैं, क्या करते हैं। फिर इसको लाया कहां, इटली के अंदर, ठीक है। ध्यान दो इधर, सीधे बैठो। देखो फिर इसने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता ये टेक्नोलॉजी जो है पूरे यूरोप के अंदर फैल गई। यूरोप से, हम बोले इटली से पूरे यूरोप में, ठीक है। अब उसके बाद जो हमने देखा अभी तक, ये कौन सी प्रिंटिंग थी, ये जो सारी प्रिंटिंग है ये कौन सी वाली प्रिंटिंग है, हैंड प्रिंटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, यानी मैकेनिकल प्रिंटिंग। वो किसने डेवलप की, उसका नाम बोलो, जोहान गुटेनबर्ग, ठीक है। इसने एक प्रिंटिंग प्रेस, स्ट्रासबर्ग, जर्मनी। तो यहां पर इसने एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया। तो इसने ये एक गोल्ड स्मिथ भी था, इसने ये स्टोन पॉलिशिंग भी सीखी थी। फिर अपनी ही इस टेक्नोलॉजी को इसने क्या किया, और ज्यादा अच्छा किया, जिसकी वजह से फिर आगे जाकर क्या आया, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन। अब ये मैकेनिकल प्रिंटिंग में आ गया, यानी अब मशीन्स के जरिए से। तो इस मशीन मतलब प्रिंटिंग की वजह से क्या आया, पूरे यूरोप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता क्या आया, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन। कहां, यूरोप में। अब लोगों ने जब देखा प्रिंटिंग रेवोल्यूशन जो जब आया, तो इस वजह से क्या हुआ, पहले जो थे ना, पहले जो मतलब लोग होते थे जो ज्यादातर बुक्स एक्स्ट्रा पढ़ते थे, तो वो कौन होते थे, एलीट, यानी जो बड़े बड़े खानदानों के होते थे, वही लोग ये ज्यादातर यानी बुक्स एक्स्ट्रा पढ़ते थे। लेकिन जब प्रिंटिंग रेवोल्यूशन आया तो अब आम लोगों ने भी पढ़ना स्टार्ट किया, रीडिंग स्टार्ट की, ठीक है। देखो ध्यान दो, ये रखो ना बंद, सुन नहीं रहे हो आप लोग। गुजरी पट बना तो समझ। देखो क्या मैं बोल रहा था, हमें क्या है टॉपिक, अन्य ऐसे देखो, अन्य रीडिंग पब्लिक, एक कुछ नए लोग आए जिन्होंने अब पढ़ना स्टार्ट किया। पहले जो होते थे ना, स्टार्टिंग में कौन होते थे, यानी यहाँ पर एक एलीट कल्चर था, एक एलीट कल्चर था। एलीट कल्चर मतलब क्या हुआ, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ आज की एग्जांपल से। जैसे पहले पहले जो था ना, वो आईफोन्स एक्स्ट्रा, स्टार्टिंग में आईफोन क्या, जो बड़े घरानों से होते थे, जिनके पास पैसा अच्छा खासा होगा वो लाते थे। आजकल हर एक को होता है, आज तो फकीर रस्ते आसन। तो इस तरीके से ये जो एलीट कल्चर था, यानी पहले जो रीडिंग होती थी, ठीक है,
वो सिर्फ जो बड़े बड़े क्लासेस के लोग होते थे वो करते थे, जो अमीर ज़ादे होते थे वो। और साथ में जो मतलब जैसे यहाँ पर महलों के अंदर जो औरतें होती थी उनके बारे में हमने देखा, उन्होंने भी वो भी पढ़ती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, अब ये बुक्स जो है, अब इनकी कीमत, यानी जब मैकेनिकल प्रिंटिंग आई, जब मैकेनिकल प्रिंटिंग आई, ध्यान देना, मैकेनिकल प्रिंटिंग की वजह से कॉस्ट क्या हो गया, लो, डिक्रीज इन कॉस्ट, बुक्स के कॉस्ट के अंदर क्या हो गया, कमी आ गई। जब ये कॉस्ट कम हुआ तो अब आम लोगों के अंदर भी ये बुक्स यानी आम होने लगी, कॉमन पीपल could read books। अब वो भी इन बुक्स को उन्होंने भी पढ़ना स्टार्ट किया। तो अशवा यहाँ समझिए, ये मैं बिल्कुल सिंपल में इस वक्त जितना भी हमने पढ़ा है उस सारे को रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। यानी अब एक नई पब्लिक आई जिन्होंने अब पढ़ना लिखना स्टार्ट किया। अच्छा, यहाँ पर जो ये ट्रांजिशन था, ट्रांजिशन मीन्स होता है कि एक मतलब फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाना। पहले कौन पढ़ते थे, सिर्फ लिटरेट, लेकिन अब क्या हो गया, अब ट्रांजिशन आई, चेंज आई, ट्रांजिशन इज चेंज, चेंज आई। अब लोगों ने, अब इलिटरेट जो लोग थे ना, अब जो इलिटरेट लोग थे तो उन्होंने भी अब लिखना पढ़ना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से अब वो भी ब्रोट इस पर वायरह कम, लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने अब ये, यानी यहाँ पर जब ये बुक्स आ गई उस वजह से लोगों ने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, जिस वजह से वो भी अब पढ़ लिख सकते थे, बुक्स खरीद सकते थे, ठीक है। अच्छा, जो स्टार्टिंग वाली बुक्स थी, यानी जब एलीट कल्चर था, जो हैंड प्रिंटिंग के जरिए से होती थी, जब हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी ना, तो उस टाइम पर सिर्फ ये बड़े बड़े लोग ही पढ़ पाते थे। उन बुक्स में एक प्रॉब्लम ये होती थी कि वो बुक्स हाथों से लिखी हुई होती थी, इसलिए वो फ्रेजाइल होती थी। फ्रेजाइल मींस यानी वो टूटती फूटती थी, इस तरीके से होता था। अच्छा, यहाँ पर एक और मैंने पॉइंट बोला था आप लोगों को कि यहाँ पर अब एक ऐसा मतलब वहां पर सिस्टम हो गया यूरोप के अंदर कि जो जो लोग नहीं पढ़ सकते थे उनके लिए इन्होंने क्या किया, उनके लिए उन्होंने अब जो भी बुक्स आती थी उन बुक्स के अंदर टेक्नोलॉजी में चेंज की गई। क्या चेंज की गई, एक तो वहां पर वो स्टोरीज होती थी, एक तो स्टोरीज होती थी, ठीक है। उन स्टोरीज को साथ में क्या पिक्चर्स भी रखी गई। उससे क्या होता था, एक जो अनपढ़ जो बंदा होता था वो भी इन बुक्स को अब पढ़ सकता था। ये इन्होंने यहाँ पर कुछ चेंज किया। आया समझ, इतना क्लियर है। अब देखो मेरी बात गौर से सुनो, जब एक इंसान पढ़ता है लिखता है उसको चीजें समझ आने लगती है, ठीक है। आज दरबदरी तो मैं ज्यादा अलग, लेकिन जो सही तरीके से पढ़ता है, जो सच में पढ़ने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, यानी नॉलेज गेन करने की, एजुकेशन गेन करने की कोशिश करता है, तो उसको फिर फायदा आता है। फायदा क्या आता है, वो सोचने लगता है। जो एक इलिटरेट बंदा होता है ना, उसको जो आप यहाँ से बोलोगे वो वही मानेगा, हाँ वो बोलेगा हाँ चाहे शुद्ध पौर्मुद लिखना, यानी मैं आपको बोलूंगा, यानी मेरा जो अपना अंकल है ना वो ऐसा बोलता है, मतलब वो ऐसे बात करेगा आप लोगों के साथ, वो बोलेगा जो पढ़ा लिखा है वो सही बोल रहा है, जो मुझे वो बोलेगा मैं वो मानूंगा, क्योंकि उसने खुद पढ़ा लिखा वो है नहीं। तो वो अगर आप उसको कुछ भी बोलोगे वो बोलेगा हाँ तुम सही बोल रहे हो, क्यों, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, ठीक है। ऐसे जब एक बंदा पढ़ता है लिखता है तो वो क्वेश्चन करता है, वो क्वेश्चन करता है। ऐसे यहां पर हो गया, कहां पर, यूरोप के अंदर। अब ध्यान देना क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है। जो आजकल आप देखते हो ना पूरे यूरोप के अंदर सिस्टम, उस सिस्टम का ताल्लुक है किसके साथ, इस टॉपिक के साथ। आपको लगता है ये प्रिंट कल्चर पता नहीं क्या फजूल रखा है इन्होंने, लेकिन इसका बहुत ज्यादा, जो भी आप इस वक्त यूरोप देख रहे हो ना, वेस्टर्नाइजेशन देख रहे हो, आज हम भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। उसका रीजन है क्या, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन। जब ये प्रिंटिंग का रेवोल्यूशन आया उस वजह से, ठीक है। अब देखो यहां पर स्टार्ट क्या हो गया, रिलीजियस डिबेट्स एंड फेयर ऑफ प्रिंट। अब देखो जब लोगों ने बहुत ज्यादा यानी पढ़ा लिखा समझा, तो लोगों ने अब क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, किनको, पादरियों को, जो वहां पर चर्च के अंदर ये जो लोग होते थे, ठीक है,
तो जो वहां पर बड़े बड़े लोग होते थे, तो उन लोगों को अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। किन लोगों के जरिए से? जो आम लोगों के अंदर, जिन्होंने भी अब बुक्स एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट किया था। ध्यान देना, देखो सबसे पहले प्रिंटेड बुक्स वर नॉट वेलकम्ड बाय एवरीवन। जो आम लोग थे ना, उन्होंने इनको वेलकम किया, लेकिन जो जो यानी यहाँ पर चर्च के अंदर, चर्च को जो चलाने वाले होते थे, उन्होंने इसको वेलकम नहीं किया। क्यों मैं चर्च ही इधर बोल रहा हूं? वजह यह है कि हम यूरोप की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान देना, देखो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ये जो बुक्स है ना, इन बुक्स की वजह से क्या हो जाएगा? रेबिलियन हो जाएगा। रेबिलियन जो है समझ, बगावत हो जाएगी, लोग हमसे बागी हो जाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को यहां पर एक फियर था, एक डर था, फियर ऑफ रेबिलियन। यानी जब लोग पढ़ना लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो हमें क्वेश्चन करेंगे, जब हम उनके क्वेश्चंस का सही जवाब नहीं दे पाएंगे तो वो हमें बोलेंगे तुम लोग फिर हमें झूठ बोलते थे। ऐसा होता था। जो पुराना यूरोप था ना, वहां पर ऐसा होता था कि जो यहाँ इनके जो पादरी होते थे, ये इनको गलत गलत चीजें बोलते थे अपने फायदे के लिए, जिस वजह से फिर बहुत सारे लोगों ने उनको सवाल करना स्टार्ट किया। वो बोलते थे ये मतलब हमने वहां से लिया यहाँ से, लेकिन जब मैं खुद पढ़ा लिखा हूं तो मैं खुद चेक करूंगा ना, क्रॉस चेक करूंगा, क्या ये हमारी बाइबल में, उनके यहाँ ना बाइबल भी चलती है, तो क्या ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो वो चेक करते थे, जब उनको नहीं मिलता था वो बोलते तुम लोग गलत बोल रहे हो। तो इसी पर फिर डिबेट स्टार्ट हुई, लड़ाइयां स्टार्ट हुई, ठीक है? इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बंदा आता है जिसको हम बोलते हैं मार्टिन लूथर। क्या बोलते हैं? मार्टिन लूथर। इन 1517 कौन आया? एक बंदा था जिसका नाम था मार्टिन लूथर। अब ध्यान देना, ठीक है? तो इस मार्टिन लूथर ने क्या किया? ये कौन था? अगर आपको क्वेश्चन आएगा हु वाज मार्टिन लूथर, ये कौन था? ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर था। समझ, रिलीजियस रिफॉर्मर क्या हुआ? यानी यूरोप के अंदर जो क्रिश्चियनिटी थी ये बिगड़ चुकी थी, यानी जो स्टार्टिंग से ये थी ना, अब ये वो नहीं रह गई थी। लोगों ने इसके अंदर क्या लाई थी? चेंज लाई थी। अब ये लोग अपने फायदे के लिए मतलब चीजें बोलते थे, ठीक है? तो लेकिन मार्टिन लूथर ने देखा, क्योंकि पढ़ा लिखा था, इसने देखा कि ये गलत चीजें हमें बोल रहे हैं, तो इसने बोला नहीं, हमें अपने रिलीजियस को देखना चाहिए कि कौन सी चीज हमें माननी चाहिए, कौन सी नहीं माननी चाहिए, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है, ठीक है? तो अब इसने क्या किया? इसने कुछ थीसिस लिखे। क्या लिखे? थीसिस। कितने थीसिस? 95 थीसिस इसने पब्लिश किए। समझ आ रही है बात? तो इसके अंदर इसने क्या किया? क्रिटिसाइज किया। क्या किया? क्रिटिसाइज किया बहुत सारी प्रैक्टिसेस को, रिचुअल्स को। किसकी रिचुअल्स को? रोमन कैथोलिक चर्च। जो इनका कैथोलिक चर्च हो ना, देखो इनमें क्रिश्चियंस के अंदर डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे हमारे अंदर होता है वैसे ही वहां भी है। जैसे वहां पर क्या होता है, कुछ कैथोलिक्स होते हैं, कुछ इसी तरह से प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। ये प्रोटेस्टेंट ही थे, आगे जाकर ये फिर प्रोटेस्टेंट्स बन गए, ठीक है? वो क्या था क्या नहीं था वही हम देख रहे हैं, ठीक है? यहां पर क्या होता था, इसने क्या किया? इसने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। क्रिटिसाइज रोमन कैथोलिक चर्च। समझ आ रहा है? ये आरसीसी प्लाजा क्या, ये आरसीसी रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है? तो इस तरीके से इसने इनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। क्यों करना स्टार्ट किया, यानी क्रिटिसाइज क्यों किया? उसका भी रीजन होगा ना, कुछ ना कुछ इन्होंने किया होगा, क्योंकि इनको गलत चीजें बोल रहे थे, जो चीजें सही नहीं थी, ठीक है? अच्छा, इसको कहां से पता लगा? इसको कहां से पता लगा? इसने जब बुक्स पढ़ी, इसने जब खुद देखा, तो इसको समझ आया कि ये सारा कुछ क्या बोल रहे हैं? फ्रॉड बोल रहे हैं, ठीक है? इनकी गलत बना। जैसे आजकल हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे हैं, ठीक है? यम कोशिश करान सही दीन वातनो। इसने क्या किया? देखो इसके जो टेक्स्ट बुक्स थी, अब इनको क्या हो, हिज टेक्स्ट बुक्स प्रिंटेड कॉपी लेड टू अ डिवीजन विद इन द चर्च एंड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। देखो अब क्या हो गया, इस यानी ये जो रोमन कैथोलिक चर्च है, इनके अंदर क्या हो गया? अब डिवीजन हो गया। क्या हो गया? डिवीजन। अब कुछ लोग बन गए कैथोलिक्स, अब कुछ लोग बन गए कैथोलिक्स और कुछ बन गए प्रोटेस्टेंट्स। यानी कुछ ने बोला हाँ ये जो बोल रहा है ना, इसने बोला, कुछ ने कहा कि हाँ ये जो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है, ठीक है? इसलिए कुछ फिर कैथोलिक्स ही रह गए जिन्होंने इनका साथ दिया, और कुछ बन गए क्या? प्रोटेस्टेंट्स, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया एक तरीके से इनके खिलाफ। किनके खिलाफ? कैथोलिक्स के खिलाफ। समझ आया? ये अलग अलग इनके इस वक्त सेक्ट्स हैं। आजकल ये बहुत यानी इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हैं वहां पर, ठीक है?
ध्यान दो। अच्छा, इसने क्या किया देखो, इस यहाँ पर क्या हुआ था, एक और बंदा एक था, ध्यान देना। इन दी 16th सेंचुरी एक और था, मोनोक्यो। इस बंदे का नाम था मोनोक्यो। इसने क्या किया, इसने बुक्स यानी खरीदना स्टार्ट किया। उसके बाद ये अपनी लोकेलिटी के अंदर यानी जहां पर ये रहता था उस इलाके में इसने जोर जोर से उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया। लोग क्या हो जाते थे, जमा हो जाते थे और वो मतलब सुनते थे इसकी बातें, ठीक है। उस वजह से क्या हो गया, लोगों तक एक तरीके से मैसेज पहुंच गई, यानी असल में क्या है, जो सच है वो क्या है, ठीक है। ध्यान देना, ही इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल। क्या इसने किया, इसने जो यानी जो बाइबल के अंदर चीजें सही सही लिखी हुई है वो लोगों को समझाना स्टार्ट किया। कैसे समझाना स्टार्ट किया, यानी किसी जगह लोग जमा हो जाते थे, वहां पर ये बोलता था जो भी इसको बोलना होता था, उस बाइबल को ही ये ट्रांसलेट करता था। जिसकी वजह से यानी एक तरीके से यानी अल्लाह क्या है या खुदा क्या है, इनके यहाँ जो गॉड होता है, टीचर, एंड फॉर्मुलेटेड अ व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन दैट एनरेज द रोमन कैथोलिक चर्च। यानी इसने क्या किया, इसने असल में ये समझाया लोगों को कि ये जो रोमन कैथोलिक चर्च है ना, ये हम लोगों को सही चीजें नहीं बोल रहे हैं। यानी जो खुदा है वो ऐसा है, ये हमें करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कहां से ये सारा कुछ बोल रहा था, बाइबल से। इसलिए लोग क्या हो गए, इससे इन्फ्लुएंस हो गए। जैसे मैं आजकल के जमाने में, आजकल आपको कोई कुछ बोलता है, कोई मौलवी कुछ बोलेगा तो आप बोलोगे उसको, बोलो मुझे किस हदीस में ऐसा है, ठीक है, आप उसको रेफरेंस मांगते हो। पुराने जमाने में कोई रेफरेंस वेफरेंस नहीं चलता था, पहले बोलता था जो भी बोलता था ना मौलवी, तो वही चलता था, ठीक है। तो लेकिन इसने भी ऐसा ही किया, अब लोगों ने सवाल करना स्टार्ट किया। फिर इसको क्या किया गया, अब ये जो रोमन कैथोलिक चर्च के सपोर्टर्स थे ना, इन्होंने इसको मारना स्टार्ट किया। एक दो बार इसको पकड़ा, लेकिन फिर आखिरकार इसको फिर फांसी दे दी गई। इसको पकड़ा गया और इसको फांसी दे दी गई, ठीक है। मोनोक्यो इसका नाम था। फिर अच्छा, ये कहां से इतना ये ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, इसी मार्टिन लूथर से, ध्यान देना। फिर 1558 के अंदर रोमन कैथोलिक चर्च बिगेन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। ये इंपॉर्टेंट है। 1558 के अंदर, 1558 के अंदर ये जो रोमन कैथोलिक चर्च था ना, इन्होंने क्या रखा, इन्होंने अब एक इंडेक्स बनाया। क्या बनाया, इंडेक्स, मतलब इन्होंने कुछ बुक्स के नाम लिखे। यानी कुछ बुक्स थी ऐसी, मानो ए है एक बुक, दूसरी है बी, तीसरी है मानो डी है, फिर इसी तरीके से जी है। डिफरेंट बुक्स के नाम लिखे और इनको इन्होंने क्या किया, प्रोहिबिट किया। लोगों को बोला ये बुक्स कोई भी नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। जैसे हमें बोला जाता है ना, फलाने का नहीं सुनना, उसका नहीं सुनना, इसका नहीं सुनना वरना गुमराह हो जाओगे, वैसे ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि ये बुक्स आप नहीं पढ़ोगे। लोगों को समझाने की कोशिश की। अब क्योंकि इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता था वहां पर, ठीक है, तो इसलिए लोगों को डराया गया, इनको बोला गया ये बुक्स आप नहीं पढ़ सकते हो। इस तरीके से इन्होंने इस सारे को कुचलने की कोशिश की। लेकिन लोग क्योंकि अब पढ़े लिखे थे, वो समझ रहे थे कि हो क्या रहा है, इस वजह से लोगों ने इनकी बातें उतनी ज्यादा नहीं सुनी। यानी इस तरीके से क्या हो गया, सोसाइटी के अंदर एक डिवीजन पैदा हो गया। एक है रोमन कैथोलिक चर्च, एक है प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। तो आगे हम फिर देखेंगे ये बाकी, फिर कैसे ये रीडिंग का ये ज्यादा इतना बढ़ गया, क्या हुआ, तो वो देखेंगे कल।